वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है ITR भरने की जो अंतिम तारीख है नज़दीक आ रही है और आप अपना ITR घर बैठे कैसे भर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है यहाँ e-फाइल या eportal.incometax.gov इस साइट पे जा करके आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है और आपको अपना जो भी पैन नंबर है वो पैन नंबर आपको एंटर करना है। और पैन नंबर एंटर करने के बाद में अगर आपको पासवर्ड पता है तो ठीक है, नहीं तो आपको पासवर्ड रीसेट करना है। तो मैं यहाँ से जैसे पैन नंबर एंटर करके बताता हूँ। अब जैसे पैन नंबर एंटर करके मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पासवर्ड मुझे पता नहीं है, तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पे जाएंगे। तो फॉरगेट पासवर्ड पे जाने के बाद में यहाँ से आपको अपना जो भी पैन नंबर है वो एंटर करना है। और पासवर्ड रीसेट के लिए यहाँ 3 तरह के ऑप्शन है, OTP ऑन मोबाइल रजिस्टर्ड विद आधार, अपलोड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या यूज e-फाइलिंग OTP। तो सबसे आसान तरीका है आधार OTP से। तो यहाँ आधार OTP पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ जनरेट OTP पे क्लिक करके आपको यहाँ स्वीकृति देनी है और आधार OTP है वो जनरेट हो जाएगा। आपको 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ आधार OTP है वो एंटर करना है। तो जैसे कि आधार OTP यहाँ आ चुका तो मैंने एंटर कर लिया और यहाँ से वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ आपको अपने पासवर्ड है वो सेट करने हैं और कन्फर्म पासवर्ड पे आपको इसको रिपीट करके सेट करना है। अब आपको नीचे सबमिट पे क्लिक करना है तो आपके ये पासवर्ड है वो सबमिट हो गए, सक्सेसफुली मैसेज आ जाएगा। अब आपको प्रोसीड टू लॉगिन यानी आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ से आपको पासवर्ड है वो आपको सेट कर लेना है और यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ आपको वापस पासवर्ड है वो एंटर करना है और पासवर्ड एंटर करने के बाद में लॉगिन करना है। अब पासवर्ड एंटर करने के बाद में लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें पूछेगा फाइल योर रिटर्न फॉर ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2024। और पहले से अगर आपने कुछ काम किया तो रिज्यूम फाइल में आएगा, नहीं तो फाइल नाउ पे आपको क्लिक करना है यानी नए सिरे से आपको एंटर करना है। तो यहाँ असेसमेंट ईयर 2024-25 ऑनलाइन रिकमेंडेड है तो आप ऑनलाइन ही करें। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर कोई भी ड्राफ्ट सेव नहीं है तो आपको न्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, क्यों अगर आप किसी व्यक्ति विशेष का पढ़ रहे हैं तो इंडिविजुअल आएगा। उसके बाद में ITR सामान्य रूप से जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए ITR 1 आएगा। तो प्रोसीड विद ITR 1 यानी आपकी इनकम 50 लाख तक है तो आप ITR 1 भरें और अगर कर्मचारी हैं तो। और यहाँ से आपको लेट्स गेट स्टार्टेड इस पर आपको क्लिक करना है। अब ये पूछेगा कि आप क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो सामान्य रूप से जो टैक्स कटा है उसका रिफंड लेना है। तो टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक इंजम्पशन लिमिट ये है, लगभग ये रहेगा। अन्य कोई लागू होता हो तो आप इनमें से सेलेक्ट करके आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पूछेगा, ये कहेगा कि ITR प्रीफिल्ड है, जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है AIST है इसको आपको अच्छी तरह से चेक करके फिर आपको ITR भरना है। तो यहाँ से आपको इसको क्लिक करना है। अब यहाँ आपके पास में पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड और लाइबिलिटी, ये 5 कॉलम है, ये एक एक करके आपको एंटर करना है या कंफर्म करना है। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसमें आपका नाम है, पैन नंबर है, ये सारी डिटेल्स आ जाएगी, आधार नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सारा शो हो जाएगा, ईमेल ID वगैरह ये सारी शो हो जाएगी। अब यहाँ अगर आप डिफ़ॉल्ट यहाँ जैसे अगर ओल्ड चाहते हैं तो यहाँ ओल्ड पे क्लिक कर लें, न्यू चाहते हैं तो न्यू पे क्लिक कर लें। तो अब जैसे ओल्ड पे करना है तो यहाँ जैसे ओल्ड ये न्यू है, डिफ़ॉल्ट न्यू है तो नो पे करेंगे तो वो न्यू ही रहेगी। अगर ओल्ड में जाना चाहते हैं तो आप येस पे क्लिक करना है। और यहाँ से बैंक है आपका वेरीफाइड है, वैलिडेटेड है तो कोई समस्या नहीं है। तो आपको अगर वैलिडेटेड नहीं है तो पहले आपको बैंक अकाउंट वैलिडेट करना है। अब आपको कन्फर्म पे करना है तो आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो कंफर्म हो गई। यहाँ कंफर्मेशन में आपके राइट का निशान आ जाएगा। अब आपको टोटल ग्रॉस इनकम है वो चेक करनी है और ये आपको इनकम है वो आपको AIS, TIS और 26AS ये तीनों डाउनलोड करके आपको देख लेनी है कि इसमें कहीं भी टैक्स में और इनमें कोई मिसमैच नहीं हो। तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको पता है कि नई रिज्यूम में कोई भी छूट है वो नहीं मिलती है, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन है और 80 CCD 2 के अंतर्गत छूट मिलती है जो लगभग अब बंद है। तो अब यहाँ से जैसे यहाँ जो अदर इनकम यहाँ ऑटोमेटिक आ रही है कि इंटरेस्ट फ्रॉम टैक्स रिफंड 260 रुपये आ रहा है और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट ये 12,774 रुपये ये आ रहा है। तो ये जुड़ करके ही आ रहा है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारा हो जाने के बाद में आपको यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करना है। अब इससे पहले आपको 2 चीज़ें करनी है, एक तो यहाँ से AIS है वो आप डाउनलोड कर ले तो यहाँ AIS पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये AIS पोर्टल पे आपको ले जाएगा। और यहाँ से आपको यहाँ जैसे AIS है तो यहाँ आपको AIS पे क्लिक करना है और यहाँ AIS और TIS दोनों आपको चेक करनी है। तो यहाँ से जैसे TIS पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी सैलरी शो हो जाएगी और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक ये जो शो हो रहा है इसको भी आप एक बार देख लें। यहाँ से आपके जितने भी बैंक अकाउंट है उन सब में से आपके जो भी ब्याज मिला है वो शो हो रहा है और सैलरी शो हो रही है। इसके अलावा अन्य कोई इनकम तो शो नहीं हो रही है, ये देख लें। और यहाँ ट्रेसेज की साइट पे जा करके आपको अपना 26AS फॉर्म है ये एनुअल टैक्स स्टेटमेंट डाउनलोड करना है और यहाँ से आप कंफर्म कर लें कि आपका जो टैक्स कटा है वो पूरा
शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे इसमें 78,000 शो हो रहा है, अब यहाँ भी 78,000 टैक्स है वो डिडक्टेड यहाँ बता देगा, तो सही है। तो ये सारा पहले तो आप देख लें कि अच्छी तरह से ये कंफर्म कर लें, और यहाँ से कंफर्म पे क्लिक करना है। आपकी जो भी ब्याज वगैरह है वो जुड़ करके आएगा। अब आपको यहाँ से जैसे टोटल डिडक्शन है 0, क्योंकि न्यू रिजिम में कोई छूट नहीं है। टैक्स डिडक्टेड यहाँ ऑटोमेटिकली 78,000 आ रहा है, और यहाँ भी आप देखेंगे तो 26 ES में भी 78,000 आ रहा है। अब ये आपके कंफर्म हो गया। अब आपके टैक्स जो बन रहा है वो 78,992 है, तो इसका मतलब है आपके टैक्स है उल्टा आपको चालान के रूप में पे करना पड़ेगा। डिडक्शन जैसे इसमें 80 CCD2 जो कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर, तो ये आपके लागू होता है, तो इसमें छूट मिल सकते हैं, अन्यथा न्यू टैक्स रिजिम में कोई भी छूट नहीं है। बाकी जैसे 80 TTA, 80G, 80D वगैरह ये सारी छूट है वो ओल्ड रिजिम में है, न्यू में कोई छूट नहीं है। तो यहाँ से आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। थोड़ा सा ये लोडिंग में समय ले रहा है, तो आपको लोडिंग के लिए इंतजार करना है, उसके बाद में आपको इस पर कंफर्म करना है। अब इसके बाद में जैसे ये डिडक्शन कंफर्म हो गया 0, अब टैक्स पेड है ये भी आपको कंफर्म करना है। ये 78,000 यहाँ शो हो रहा है, आपने 26 ES डाउनलोड करके यहाँ देख लिया कि 78,000 शो हो रहा है, तो ये भी आपके मिलान हो गया। तो अब इसको आप यहाँ से वेरीफाई कर लें, कंफर्म कर लें। 78,000 यहाँ शो हो रहा है, कहाँ से कटा ये भी DDO का 10 नंबर वगैरह आ रहा है। अब उसके बाद में आपको ये लाइबिलिटी, तो जो भी इनकम है उसमें अगर ब्याज जुड़ के आ गया तो इनका जो भी टैक्स है वो बढ़ गया। यहाँ से जैसे जो भी टैक्स था यहाँ 78,992 हो गया, जबकि ये कंफर्म में आपके कंफर्म कर दिया। तो कंफर्म करते ही आपके जो भी है यहाँ से ये सारे पेज क्लियर हो गए। अब आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है, तो आपके 78,000 टैक्स पेड किया हुआ है, जबकि 78,992 टैक्स बन रहा है। तो अब टैक्स है वो आपके ड्यू बोलेगा, तो आप जैसे यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके मैसेज आ रहा है कि यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ 970 रुपये। तो आपको 970 रुपये उल्टा भरना पड़ रहा है। तो अगर आपको अभी भरना है तो आप यहाँ से चालान जनरेट करके भर सकते हैं, मैं अभी वो भी बता दूंगा कैसे भरना है। अब यहाँ से जैसे चालान बनाना तो आपको यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना है, तो ये रीडायरेक्ट टू ई पे टैक्स सर्विसेज, और यहाँ कंटिन्यू में आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से ये जो चालान वह है, यहाँ से चालान असेसमेंट ये आ जाएगा, न्यू पेमेंट आ जाएगा, पैन नंबर आ जाएंगे, और जो माइनर हेड 300 और इस तरीके से जो भी मेजर हेड है उसमें अदर देन कंपनी 0021 है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पे। और यहाँ जैसे चालान अभी जैसे 933 प्लस ये 37,970 ये बता रहा है, तो आप यहाँ से जितना भी चालान करना चाहें, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही कर रहा हूँ, यहाँ से जैसे 900 मांग रहा है तो मैं 1100 कर रहा हूँ। तो यहाँ से 1100 रुपये ये करके यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऑप्शन है नेट बैंकिंग का है, डेबिट कार्ड का है, पे एट बैंक काउंटर, RTGS है, नेफ्ट है, और पेमेंट गेटवे UPI क्रेडिट कार्ड वगैरह है। तो UPI से अगर करना चाहें तो मैं जैसे UPI से करना हो तो यहाँ से कोई भी आप यहाँ से देख लें, किसी से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं करके आपको बताता हूँ। अब यहाँ से जैसे मैंने पेमेंट कर दिया तो ये आ गया योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेसफुल, ओके पे आपको क्लिक करना है। ये रेफरेंस नंबर वगैरह आपके सारे शो हो जाएंगे, और अब आपको थोड़ी सा वेट करना है, और उसके बाद में आगे का जो प्रोसेस है वो आपको करना है। तो ये जैसे थोड़ा सा समय लेगा, और उसके बाद में अब आपको वेरिफिकेशन करना है। तो आपने जैसे चालान पे कर दिया, अब यहाँ से इसकी डाउनलोड रिसिप्ट है, तो यहाँ से रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने जैसे रिसिप्ट डाउनलोड कर ली चालान की, तो ये चालान की रिसिप्ट यहाँ से आप चेक कर लें कि आपके यहाँ पैन नंबर वगैरह है, नाम आ जाएगा, असेसमेंट ईयर आ जाएगा, फाइनेंशियल ईयर आ गया, 1100 का पेमेंट किया है, ये CIN नंबर वगैरह, पेमेंट गेटवे किससे किया है, ये सारा ऑप्शन से आ गया, 1100 आ गया। अब आपको आगे यहाँ से जैसे नेक्स्ट पे जा करके आपको बैक टू ई फाइलिंग, इस पर आपको आना है, और आपको ई फाइलिंग का जो शेष प्रोसेस है वो आपको करना है। तो शेष प्रोसेस के लिए आपको यहाँ से समरी पे आएंगे, और अब यहाँ प्रीव्यू रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे 1100 की है तो 130 रुपये वो रिटर्न हो जाएंगे। अब आपको यहाँ से प्रीव्यू करना है, और यहाँ से प्रोसीड टू प्रीव्यू, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ से पूरा एक बार आप जो भी आपने फॉर्म भरा है या ITR भरा है वो सारा शो हो जाएगा। यहाँ से आपकी टोटल इनकम शो हो जाएगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 शो हो जाएंगे, उसके बाद में कितने बचे, उसके बाद में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ये यहाँ शो हो रही है, ये आपके आएगी, रिफंड से आपको इंटरेस्ट मिला वो भी शो हो जाएगा। इस तरीके से ये सारी डिटेल्स आपके यहाँ से चेक कर लें, कंफर्म कर लें, और ये सारा बनने के बाद में आपको यहाँ से प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाना है, और यहाँ से आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। तो यहाँ कुछ एरर अगर आते हैं तो आपको एरर है वो आपको हटाने हैं। जैसे यहाँ एरर पे क्लिक करेंगे तो एक तो जैसे कंट्री का एरर है, तो यहाँ से कंट्री में आपके 2-3 कंट्री जो है वो लागू नहीं है। तो यहाँ से जैसे कंट्री में आपके यूनाइटेड स्टेट, कनाडा वगैरह, तो यहाँ से इसको डिलीट कर लें, तो यहाँ से येस कर लें। उसके बाद में डेथ कम ग्रेचुटी वगैरह तो ये भी लागू नहीं है, तो इसको भी आपको यहाँ से डिलीट करना है। और एक तीसरा था और ये कॉम्यूटेशन वगैरह,
यहाँ भी लागू नहीं है, तो इसको भी आप डिलीट कर दें। और डिलीट करने के बाद में यहाँ से सेव कर लें। सेव करने के बाद में यहाँ से जैसे ये सेव हो गया, उसके बाद में यहाँ से आप कंफर्म कर लें। और कंफर्म करने के बाद में आप वापस इसको एक बार, ये समरी है आपके यहाँ सामने शो हो जाएगी कि टोटल आपकी डिडक्शन ये इतना आपके इनकम थी, डिडक्शन 0 है। टोटल जो टैक्स पेड है वो 7910, क्योंकि 78,000 था, 1100 रुपये आपने अभी चालान बनाया तो ये टैक्स पेड बढ़ गया। अब लाइबिलिटी थी 78,972, अब आपके जो ड्यू हो रहा था उसकी जगह 130 रुपये आपके रिफंड आ जाएगा। तो थोड़ा सा आप चालान बनाएं तो थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाएं और रिफंड रखें, ताकि और भी कहीं कोई ज़रूरत पड़े तो आपके बाद में समस्या नहीं आए। अब प्रोसीड टू P2P पे क्लिक करना है। ये सारा आप एक बार चेक कर लें अच्छी तरह से, और उसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। अब आपको जैसे वैलिडेट करने के बाद में वेरीफाई पे क्लिक करना है और यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और यहाँ आपके सामने आधार OTP से वेरीफाई कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से, बैंक अकाउंट से, डीमैट अकाउंट से, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे आधार OTP से मैं करूँगा तो यहाँ आधार OTP सेलेक्ट कर लें, कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है और यहाँ एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, जनरेट आधार OTP। अब यहाँ आपके आधार OTP आएगा, उसको आपको एंटर करना है। यहाँ OTP एंटर करने के बाद में आपको सबमिट पे क्लिक करना है, तो ये सबमिट हो जाएगा। अब आप इसको रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं आप, हालांकि आपके मोबाइल नंबर मैसेज आएगा और ईमेल आईडी में भी आपकी रिसिप्ट आ जाएगी, लेकिन यहाँ से आप डाउनलोड रिसिप्ट पे करेंगे तो यहाँ से आपके सामने ये रिसिप्ट है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो ये आप रिसिप्ट अच्छी तरह से चेक कर लें, आपका पैन नंबर, आपका नाम, एड्रेस वगैरह, यहाँ आपका ग्रॉस पे वगैरह कितना था, उसके बाद में यहाँ टोटल टैक्स, पेबल टैक्स कितना था, आपका पे कितना किया। जैसे ये 78 था, 1100 और जोड़ा तो 79,100 हो गया। अब 130 से ये रिफंड आ जाएगा। अगर माइनस में लिखा हुआ है इसका मतलब रिफंड होगा, प्लस में लिखा है इसका मतलब आपको अभी पे करना है। तो ये आधार से वेरीफाई हो गया। अब इसमें आपको कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ लाल कलर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि डू नॉट सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट टू CPC बेंगलुरु। तो ये पूरा प्रोसेस था कि आप किस तरीके से अपना ITR है वो घर बैठे भर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया कि आप अपना ITR है वो भर सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी ITR के संबंध में। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आप लोग उपयोगी रहेगी। और मैं ये जो भी आपको मैंने बताया, ये सारा आपको इसलिए बताया कि आप यथाशीघ्र अपना ITR भर सकें। अगर इसमें गौर से देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें देखने लायक है, जिसमें टैक्स रिजिम है, न्यू है, ओल्ड है, किस कर्मचारी को किस रिजिम में फ़ायदा हो रहा है वो भी आपको चेक करना है। इसके अलावा AIS, TIS और 26AS ये तीनों डाउनलोड करके ज़रूर चेक कर लें कि आपका टैक्स कटा है, आपकी ग्रॉस सैलरी वगैरह ये सारी मैच हो रही हो नहीं हो रही हो। अगर मैच नहीं हो रही है तो आप इसको पहले सही करवा लें, फिर ही भरें, नहीं तो आपके नोटिस आ जाएगा। और इस बार काफ़ी लोगों के डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस आ रहे हैं, खास करके जिनके क्रिप्टो से या लॉटरी वगैरह से अगर थोड़ी सी भी इनकम है, 100 रुपये भी अगर इनकम लॉटरी से है तो उनके भी डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ रहा है, या ITR 1 है वो नहीं ले पा रहा है तो उनको ITR 2 या 3 भरना पड़ रहा है। तो ये सारी डिटेल्स आप चेक कर लें। अगर आप मुझसे अपना ITR भरवाना चाहें तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल ID दे दूँगा, ताकि आप अपना जो भी डिटेल्स से भेजेंगे तो मैं अपना ITR आपका भर के सबमिट कर दूँगा। तो ये थी पूरी इंपॉर्टेंट जानकारी, ITR घर बैठे आप कैसे भरेंगे। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी उपयोगी रहेगी। तो जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कोशिश करें कि लास्ट तारीख का इंतजार नहीं करें। बहुत ही कम समय रहा है और इस समय साइट बहुत ज़्यादा बिजी है, और जैसे जैसे लास्ट डेट नज़दीक आ रही है साइट बहुत ज़्यादा बिजी हो रही है, तो आप यथाशीघ्र इसको भर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।